morning everyone. So this is our next session on square and square roots. In previous sessions we did how to calculate square and what is a square, what is a perfect square and its features, and how to calculate square roots of any square root of a perfect number. अभी तक हमने परफेक्ट स्क्वायर्स के ही रूट निकालने को पढ़ा, राइट? अब जिस मेथड से हमने परफेक्ट स्क्वायर्स का रूट निकाला था, दैट मेथड वाज बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड. वी हैव कैलकुलेटेड स्क्वायर रूट्स बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड. अब प्राइम फैक्टर्स के बारे में मैंने बताया है. वो नंबर्स जिनके दो फैक्टर्स होते हैं, एक वो नंबर खुद और वन. द नंबर हैविंग टू फैक्टर्स, वन एंड द नंबर इटसेल्फ इज नोन एज प्राइम फैक्टर. टू इज द ओनली इवन प्राइम फैक्टर एंड अदर देन टू all prime factors are odd. One is not a prime factor. ये हमें याद रखना है, ठीक है? Now today we are going to calculate square roots even today also. So, but the method is different. Its other method is using long division method. We are using long division method to calculate square roots. So, exercise is 3B. And the question number 1, इसी में से कई सारे क्वेश्चंस हैं इसमें. हम एक क्वेश्चन लेते हैं. 9 थोड़ा सा स्पेस ले. 9548 is the number. Now, before starting this question, what we have to do is we have to make pairs. ग्रुप बनाएंगे दो के. कहाँ से? From right to left. हमारा जो राइट हैंड है उससे लेफ्ट की तरफ बनाएंगे जब हम क्वेश्चन की तरफ देख रहे होंगे. ऐसे तो राइट हमारा, अब आप देख रहे हो तो आपके लिए राइट कुछ और होगा. हम ऐसे खड़े हो जाएंगे तो राइट इस तरफ हो जाए. When we are in front of the question, our right is this. So right to left की तरफ हम पेयर्स बनाएंगे. दो के ग्रुपिंग करेंगे दो के, जिनको हम पेयर्स बोलते हैं. और ये पेयर्स बना के हम क्वेश्चन को आगे सॉल्व करते हैं, ठीक है? एंड दीज पेयर्स एंड द नंबर लास्ट में अगर पेयर बनता है और लास्ट में अगर कोई सिंगल नंबर भी छूट जाता है तो उसको पीरियड बोलते हैं, पीरियड्स. सो ये दो के पेयर बन गए, दो जीरोस, फिर 81 एंड फिर 54. अब ये बच गया 9. हम अपना काम शुरू करते हैं. ये हमारा जगह, इसको हम क्वेश्चन के लिए रख लेते हैं, ठीक है? हमें पता है डिवीजन में 2-3 जो वर्ड्स हैं, दे आर वेरी इंपॉर्टेंट. वन इज डिवाइजर, वन इज डिविडेंड एंड क्वोशिएंट एंड रिमाइंडर. सो यहाँ वो नंबर होगा जिससे हम डिवाइड करेंगे. अब हमारा 9 बचा हुआ है. अभी तक क्या होता था, हम टेबल पढ़ते थे 9 में और ये देखते थे कि भाई जिससे डिवाइड कर रहे हैं उसकी टेबल पढ़ते थे. अभी यहाँ तो कुछ नहीं है. तो अभी हम 9 को देखेंगे और 9 में वो नंबर हम सोचेंगे जिसका स्क्वायर 9 हो या फिर 9 से कम. ये हमें ध्यान देना. तो यहाँ पे 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9. तो हमें एग्जैक्टली डिविजिबल 9 का स्क्वायर मिल गया, दैट इज 3. 3 को हम यहाँ भी रखेंगे और 3 को यहाँ रखेंगे. इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन अभी हम यहाँ पे लाइन नहीं खींचेंगे. तो ये 9 आ गया, ठीक, राइट? सो 9 आ गया. अब इसके बाद में हम यहाँ पे लाइन खींचेंगे और चूंकि 9 और 9 0 होता है, कट लगा देंगे यहाँ पे और 3 को यहाँ भी लिख लेंगे और 3 और 3 अगला जो डिवाइजर होगा इन दोनों के सम से मिलेगा. आइदर यू डबल इट और यू ऐड दिस नंबर दिस. या तो फिर जो क्वोशिएंट होगा उस समय उसका डबल कर लो, वो भी एक मेथड है. या फिर ये जो भी डिवाइजर आएगा उस पर्टिकुलर टाइम पे उसको जो भी क्वोशिएंट आएगा उसको डिवाइजर के नीचे लिखे और हम ऐड कर लेंगे, हमें नेक्स्ट डिवाइजर मिल जाएगा. नाउ द नेक्स्ट डिवाइजर इज 6 एंड आवर डिविडेंड इज. अब नया डिविडेंड कौन सा आ गया ये बता. ये पीरियड हमने नीचे ले लिया 54. अब 54 में अगर हम सोचे 6 की टेबल, तो 6 की मिनिमम जो टेबल होगी फर्स्ट, 6 1 जा फर्स्ट,
तो अगर हम 1 यहाँ लिखें और 1 यहाँ लिखें तो 61 into 1 61 आ जाएगा, वो तो पॉसिबल है नहीं। इसका मतलब 54 में नहीं जा सकता टेबल। तो हम क्या करेंगे, एक 0 बढ़ाएंगे यहाँ पे और फिर से हम 51 नीचे ले लेंगे। ठीक, क्लियर? यहाँ तक क्लियर है? क्योंकि 51 में हम टेबल नहीं ले जा सकते उसकी। ठीक है, अब हमारे पास में 5481 हो गया, लेकिन 0 यहाँ बढ़ाया है, तो जो काम वहाँ करेंगे वही हम नीचे भी करेंगे। हमने अगर क्वेश्चन 0 वहाँ किया है तो हम डिवाइजर के पास में 0 रखेंगे। अब देखो क्या देखते हैं भाई, 1 है तो अब हम ऐसा नंबर पढ़ेंगे, वही हमें फीचर्स याद रखनी चाहिए। हम ऐसे स्क्वायर को याद करेंगे जिसके लास्ट में यूनिट डिजिट इसकी 1 हो। ठीक है, 1 कैसे आएगी, या तो ऐसे नंबर का स्क्वायर जिसकी यूनिट डिजिट 1 हो या फिर 9 हो। तो यहाँ पे 1 हो सकता है, 1 से तो 601 ही आएगा। अगर यहाँ पे 1 ले लें और 1 यहाँ ले लें तो 601 आ जाएगा, जो कि इसमें बहुत छोटा है। तो अभी और आगे की टेबल हम यूज कर सकते हैं। इसके 1 के बाद में 9 ही आएगा, क्योंकि 8 से 4 आता है। तो 9 हम ट्राई कर लेते हैं, देखते हैं। 9 9 जा 81 और 9 6 जा, तो हमने देखा कि हमारा ये पूरी तरह से कैलकुलेट हो गया। अब 0 0 आ गया, तो हमें पता है 2 zeros का मतलब क्या होता है, 1 0 जाएगा हमारा किसमें, स्क्वायर रूट में। तो हमारा ये स्क्वायर रूट कैलकुलेट हो गया और हमारा जो स्क्वायर रूट आ गया वो अंडर रूट 9548100 is equal to 3090। This is our answer. ठीक, clear? अब चूंकि और बहुत सारे इसमें क्वेश्चंस हैं, वो हम नहीं ले रहे। एक क्वेश्चन हम सोच रहे हैं कि जो वो वाला है मिक्स फ्रैक्शन वाला ले लेते हैं। ठीक है, 2:2 337 अपॉन 9216 और 9216। इसको हम पहले एक्सप्रेशन में कन्वर्ट करेंगे। ठीक है, कर लेते हैं। सो इसको पहले 9216 को 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, 2 6 12 2 3 4 2 18। ठीक है, यही आ गया। और इसको इसमें 3 3 7 ऐड कर देंगे, 9 6 7 8 ये आएगा। क्लियर? तो अभी ये हमें मिल जाएगा 18769 अपॉन 9216। हमने बताया है इसका रूट निकालने के लिए हमें क्या करना होगा भैया, हमें रूट निकालने पड़ेंगे। 18769 का भी रूट निकाल लेते हैं। 18769 वही तरीका, इधर से हम पीरियड बनाएंगे, फर्स्ट पीरियड एंड सेकेंड पीरियड, और 1 अपने आप में बच गया। 1 की टेबल 1 टाइम्स 1 यहाँ पे आ गया और यहाँ पे 1 यहाँ पे आके ऐड हो गया। अब नेक्स्ट डिवाइजर हमारा 2 हो गया। क्लियर? अब अगेन हम पीरियड नीचे लेंगे, फर्स्ट पीरियड 87 आ गया, तो 2 की टेबल 87 में पढ़ेंगे। तो कैसे, 9 6, अगर 2 ले देते हैं यहाँ पे, 2 2 जा 4, 2 2 जा 4, बट अभी चांस है आगे का। 4 ले लेते हैं, 4 से नहीं जाएगा, 4 जा 16 6 आ जाएगा और 4 2 जा 8 ज्यादा हो जाएगा। इसका मतलब विल टेक 3। जो यहाँ पे हम डिवाइजर की जगह रखेंगे वही यहाँ पे डिवाइजर की जगह भी रखेंगे और क्वेश्चन भी वही होगा। अब 3 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 3 3 जा 9 और 3 2 जा 6। अब यहाँ पे अगर हम देखें क्या आएगा, 17 माइनस 9 8 और 7 माइनस 6 18। यस, ओके। अब
हमारा हमने देखा ये 23 है। अब हमारा डिवाइजर नेक्स्ट क्या था 3, या तो हम 13 का 2 जा कर दें 26 डायरेक्टली यहाँ लिखते हैं। दूसरा मेथड क्या है, जो डिवाइजर था वो जो क्वेश्चन था वही यहाँ पे लिख दिया और दोनों का एडिशन कर लिया तो 26 आ गया। जो भी मेथड फॉलो करना चाहे वो मेथड फॉलो कर। अब यहाँ पे 18 हो गया, हम अपना दूसरा वाला जो पीरियड है वो नीचे ले लेंगे। अब देखते हैं हमें 9 चाहिए। 9 चाहिए तो हमें पता होना चाहिए 9 कैसे आएगा। 3 3 जा 9 होता है या 7 7 जा 9 होता है। तो पहले हम 3 को ट्राई करते हैं। 3 3 जा 9 और 3 6 जा 3 2 जा 6। बहुत छोटा नंबर आएगा, इसका मतलब ये पॉसिबिलिटी नहीं है। तो हम 7 को भी ट्राई कर लेंगे फिर एक बार। देखते हैं 7 को, 7 यहाँ और 7 यहाँ। 7 7 जा 49, कैरी 4, 7 6 जा 42 एंड 4 46, 6 आ गया, कैरी 4, 7 2 जा 40 एंड 80। इतना आसान है। हमारा जो रूट आ गया, इसका जो रूट आ गया हमारा, इसके आगे इक्वल टू साइन, ऊपर वाले का रूट आ गया 137, राइट। अब नीचे वाले का निकाल लेते हैं सट से। 9 2 हमें बड़ा घबराहट होती, 3 क्वेश्चन है फिर गड़बड़ हो गया। थोड़ा नीचे लिखना चाह रहा हूं मैं। 9 2 1 6, एक लाइन और इसके ऊपर एक लाइन, ठीक। अब वही पेयर 9 2 1 6। अब यहाँ पे हमारा क्या है, जो डिविडेंड है वो 92 है। 92 में हम स्क्वायर पढ़ेंगे किसका, 8 8 जा 81 होता है, क्योंकि 9 9 जा नहीं 8 8 जा 64 होता है। 9 की टेबल पढ़ेंगे, उसके बाद तो 10 होती है जो 100 हो जाती है। 9 9 जा 81 और यहाँ पे हमने ये 16 नीचे ले लिया। और नेक्स्ट हमारा डिवाइजर क्या हो जाएगा, 9 9 18 इज आवर नेक्स्ट डिवाइजर। अब 18 से देखते हैं भाई, तो 6 कैसे आएगा भैया, स्क्वायर पढ़ो जरा। 2 2 4, 3 3 जा 9 और 4 जा 16 होगा, या 6 6 जा फिर 16 होगा। तो 4 से ट्राई कर लेते हैं पहले, 4 से ट्राई कर लेते हैं। 4 से अगर ट्राई करेंगे 184 into 4 साथ ही तो कम है, तो हम 6 से ले लेते हैं। 6 6 जा 36, 6 8 जा 48 और 3 1 51 और 6 5 11। ये हो गया हमारा करेक्ट। तो 6 से हमारा जाएगा, तो ये आ जाएगा 116 एंड अवर दिस इज अवर नेक्स्ट, ठीक है। तो दिस इज अवर रिक्वायर्ड आंसर। अब ये हमारा कुछ, इसको हम एक्सट्रैक्शन में भी लिख सकते हैं। क्या कुछ कैलकुलेशन पॉसिबल है 137 7 छोटा कर लेते हैं इसको। 96 137 फिर से मैं एक्सट्रैक्शन लिखना सिखा देता हूँ भाई। 96 से डिवाइड कर लो इसको, तो 96 1 जा 96 कितना आया, 7 में से 6 गया और 13 में से 9 गया 4। तो क्या आ जाएगा हमारा 1:41 upon 96. This is our answer, right? So this is how we solve the questions of fraction. ठीक है, तो अब हम आगे बढ़ लेते हैं, इसको हम लिखा रहने देते हैं। Right? हाँ भाई, हमें लगता है तुमने तो सारे क्वेश्चन कर ही लिए होंगे इस टॉपिक के, तुम्हें तो जरूरत है नहीं, काबिल हो चुके हो तुम इतना ज्यादा। फाइंड द पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर फील्ड whose एरिया इज 13689। एरिया उसका 13689 है। एरिया इज गिवन, एरिया इज 13689 एरिया। दिस इज सेकंड क्वेश्चन 3। हाउ विल कैलकुलेट द पेरीमीटर निकालना है। पेरीमीटर के लिए हमें इसकी साइड पता होना जरूरी है। एरिया क्या होता है, अगर किसी स्क्वायर फील्ड की साइड ए ले लें
तो ए स्क्वायर क्या होता है? ए स्क्वायर इज 1368, एरिया दिया हुआ है। अब जब हम रूट लेंगे दोनों तरफ का, अंडर रूट करेंगे तो ये ए हो जाएगा, स्क्वायर खत्म हो जाएगा और इसका रूट हम निकाल लें 13689। लेकिन हमें मेथड वही यूज करना है, हमारा जो लॉन्ग डिवीजन मेथड है। यहाँ पे भी वही बनाएंगे पेयर, पीरियड्स बनाएंगे। 1 बचा इकलौता, अब 1 में तो 1 ही की टिप स्क्वायर जाएगा, 1 आ गया, कैंसिल हो गया, 1 यहाँ लिख लेंगे, इनको ऐड कर लेंगे, हमें नेक्स्ट डिवाइजर मिल जाएगा 2। अब 36 को नीचे ले लेंगे, बड़ा आसान है, 36 नीचे ले लिया। अब हम देखेंगे 2 अगर 2 टाइम्स करेंगे तो करीब आएगा 44, तो हम 1 टाइम्स ही करेंगे। 1 की टेबल 21 ही आएगा, कितना बचेगा 5 और 1, यहाँ पे 1 ले लेंगे, नीचे डिवाइजर ऐड कर लेंगे 22, नेक्स्ट डिवाइजर आ गया, ये हमारा आ जाएगा 89। आसान सा है। अब 2 यहाँ पे हो गया, जिससे हमें डिवाइड करना है, हमें 9 लाना है। 9 कैसे आएगा? या तो 3 से आएगा या फिर 7 से आएगा। 3 नंबर छोटा हो जाएगा, 3 से नहीं आएगा, 3 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे अगर तो समथिंग 600 समथिंग आएगा, तो हम 7 से करेंगे। हमें कैलकुलेशन इतना तगड़ा होना चाहिए कि हमें 9 लाना है, तो 2 ही नंबर है जिनसे 9 आएगा, 7 से या फिर 3 से क्योंकि हम परफेक्ट स्क्वायर कर रहे हैं अभी तो हम 7 से ट्राई करते हैं। 7 7 जा 49, 9 4 कैरी, 7 2 जा 14 और 4 18, 1 7 2 जा 40 एंड 50। हाउ इजी? तो उसकी साइड हो गई 117। पेरीमीटर यूनिट कुछ दी नहीं है, तो मीटर स्क्वायर है, तो ये मीटर स्क्वायर है, तो ये मीटर हो गई। अब हमें पेरीमीटर निकालना है। P इज इक्वल टू, चारों साइड्स होती हैं तो उनको चारों को ऐड करेंगे तो 4 टाइम्स से, या तो चारों को ऐड कर लें या फिर 4 टाइम्स कर दें उसका, तो 4 इंटू 117 कितना आ जाएगा मीटर। ये भी मीटर में होगी, ये भी लेंथ है जो कि मीटर, ये 428 और 68 इज द आंसर। ठीक है, अब आ जाते हैं थर्ड क्वेश्चन में। थोड़ा जल्दी जल्दी चलना पड़ेगा, देखना है वीडियो थोड़ा शॉर्ट ही रखनी है। चलो, नेक्स्ट क्वेश्चन इज थर्ड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन क्या है? What should be subtracted from 1846 to get perfect square number? What is the perfect square number? Also find its square root. 18246 है। क्या है? इसका थर्ड क्वेश्चन है। इसमें 18246 एक ऐसा नंबर है, इसमें कह रहा कुछ नंबर ये ज्यादा है, इसमें कौन सा नंबर माइनस करते हैं जिससे कि परफेक्ट स्क्वायर आ जाए? ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, मतलब ऐसा कुछ इसमें ज्यादा है नंबर, कुछ डिजिट ज्यादा है, जो अगर इससे बाहर निकल जाएगी तो जो नंबर आएगा तब वो नंबर परफेक्ट स्क्वायर हो जाएगा। उसके लिए क्या करेंगे? हमें पता करें कि भाई रिमाइंडर क्या बचेगा, इसमें क्या बच रहा है, क्या ज्यादा है, वो मालूम करें तो निकालेंगे हम। तो इससे निकालते हैं, वही तरीका हमारा, वही तरीका चलेगा, वही पीरियड्स। 1 बचा, 1 यहाँ पे, 1 1 जा 1 होता है, पता है हमें, और 1 3 जगह 1 लिखना पड़ रहा है, तो ये 1 हो गया। ठीक, अब 1 हमने बोला है, डिवाइजर को यहाँ लिख लो, क्वेश्चन को इसके नीचे लिख लो, नेक्स्ट डिवाइजर मिल जाएगा, 2 मिल गया, 82 नीचे ले लो, 82 और 2 4 से आएगा, 4 से नहीं आएगा क्योंकि 82 है, और 4 अगर लिखेंगे यहाँ पे 24 चक्कू 96 होता है, नहीं होगा तो 3 से करना पड़ेगा। 3 यहाँ भी लिखेंगे, 3 3 9 और 3 2 6 हो गया। अब यहाँ पे 12 माइनस 9 3 और 13 आ गया। नेक्स्ट ले लेते हैं भैया 4 6, यहाँ पे मैंने कहा 23, या तो इसका डबल कर दो या फिर 3 यहाँ पे लिख के 26 कर दो, नेक्स्ट डिवाइजर मिल गया हमें। अब 26 हमें लाना है, 36 लाना है लास्ट में यहाँ पे, तो हम पहले क्या सोचेंगे? 4 4 जा 16 होता है, या फिर 6 6 जा 15 होता है। 4 से अगर करते हैं तो नंबर कम आता है, 4 2 जा 8800 समथिंग आएगा, कोई फायदा नहीं, बल्कि 900 अच्छे करता है यार, नहीं 4 से 2 4 नहीं आएगा, तो 6 से ही आएगा मुझे लगता है, तो 6 से ट्राई कर लेते हैं। 36 का से नहीं आएगा, 6 36 कुछ गड़बड़ हो रहा है क्या? 46 1 8 2 4 6
18246 69 1346। अच्छा यस, तो ये परफेक्ट स्क्वायर तो है नहीं, तो ये हम अगर करेंगे इससे करके देखते हैं कितना आएगा। 6 से कर लेते हैं, 266 और 6 6 36 6 और 6 36 और 39 है ना, 3 12 और 3 15, ये ज़्यादा आ रहा है। इसका मतलब हमें 5 से ट्राई कर लेना चाहिए। ट्राई एंड एरर होता है, इसको हम रफ वे में ट्राई एंड एरर करना पड़ेगा। ट्राई करना पड़ेगा। 5 25 5 थे, 5 25 32 10 13, ये आ गया 13, कितना बचा भैया 21, ये खटक रहा है। सो एज 21 is remainder, right? So required perfect square number is equal to 18246 minus 21 5228. This will be the perfect square. ये नंबर परफेक्ट स्क्वायर आएगा। 18225 will be the perfect square, right? So 20 minutes हो गए हैं शायद। कितने मिनट हो गए? 20 मिनट्स हो गए हैं। तो हम इसको यहीं स्टॉप करते हैं। छोटे छोटे वीडियोस बनाने से थोड़ा ज़्यादा अच्छा रहता है, समझ में भी आता है। तो इसको आज यहीं पे ख़त्म करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में कुछ और क्वेश्चंस हम लेंगे। थैंक यू।